क्लास 10 फिजिकल साइंस विषय के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले समय में माध्यमिक परीक्षा में मदद देंगे, हम एक एक करके बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन 220 वोल्ट 60 वाट और 110 वोल्ट 60 वाट, ये सभी बच्चे पहले से करके रखे हैं। हम एक बार इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। इन दोनों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो प्रतिरोध इसका कितना होगा? R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई वी। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये R1 कर लेते हैं, यहाँ R2 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई वी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, V कितना है 220 इंटू 220, अब पावर कितना है 60। यहाँ R2, ये R1 हुआ, यहाँ R2 इक्वल टू V कितना है 110 इंटू 110, होल स्क्वायर ना करके मल्टीप्लाई कर दिया 110 से 2 बार, पावर कितना है 60। अब दोनों का अनुपात R1 इज टू R2 इक्वल टू 220 इंटू 220 बाई 60, और यहाँ पर अनुपात 110 इंटू 110 बटा 60। 60 से 60 गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा 220 इंटू 220 इज टू 110 इंटू 110। अब हम क्या करेंगे कि इससे ये 2 बार में कट जाएगा, ऐसे ये 2 बार में कट जाएगा, इज टू 1:1, डेट इज़ 4:1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले भी कई दफ़ा माध्यमिक परीक्षा में आ चुका है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, एसिटिक एसिड के साथ NaOH की प्रतिक्रिया। इसको मिटा दें। नंबर 2 एसिटिक एसिड के साथ NaOH यानी OH की प्रतिक्रिया। तो एसिटिक एसिड के साथ NaOH, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3 COOH प्लस NaOH। सिंपल रिएक्शन है। एसिटिक एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट क्या होगा CH3 COONA और प्लस जल H2। ये सॉल्ट है जिसका नाम है सोडियम एसीटेट, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। तो ये सॉल्ट है, ये वाटर है, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। ऊपर में लिख देना है एसिटिक एसिड के साथ कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रतिक्रिया करके सोडियम एसीटेट और जल का निर्माण करता है। ये दूसरा। तीसरा क्या है, एसिटिक एसिड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रतिक्रिया NaHCO3। तो यहाँ क्या होगा, इसके साथ ये मिलके बुझबुझाहट के साथ कौन सी गैस उत्पन्न करेगी, CO2 गैस उत्पन्न करेगी। बुझबुझाहट के साथ CO2 गैस उत्पन्न करेगी। ये रिएक्शन हम लिखते हैं, एसिटिक एसिड क्या है CH3 COOH प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इक्वल टू क्या होगा CH3 COONA प्लस H2O अब प्लस CO2। ये गैस भारी है, एरो का साइन नीचे दे दिया, तो ये रिएक्शन हो गया एसिटिक एसिड के साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट। नंबर 4 क्या है कि नंबर 4 है इथाइल अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ किसकी प्रतिक्रिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रतिक्रिया। ये परीक्षा में देता है H2SO4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्टेटमेंट दे देंगे कि इथाइल अल्कोहल के साथ H2SO4 प्रतिक्रिया करके इसके जलीय अंश को शोषित करके इथिलीन गैस उत्पन्न करता है। ये 2 लाइन लिख देने से यहाँ लिख देना होगा C2H5OH प्लस नहीं, एरो का साइन देके ये क्रिया होती है 160 डिग्री C से लेकर के 170 डिग्री C के बीच में, और यहाँ पर हम
H2SO4 लिख देंगे, H2SO4। ये ऊपर या नीचे लिख देने से चलेगा। क्या हो जाएगा, C2H4 इथिलीन गैस प्लस H2O। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया करके इथिलीन गैस प्लस वाटर बनता है। नंबर 5 हम बता रहे हैं वह ये है कि गर्म कॉपर ऑक्साइड के साथ नंबर 5 गर्म कॉपर ऑक्साइड CuO के साथ यदि अमोनिया गैस प्रवाहित की जाए तो कौन सी गैस बनती है, नाइट्रोजन गैस बनती है। इसके साथ नाइट्रोजन गैस बनती है CO प्लस NH3। ये हॉट कंडीशन में है गर्म, और यहाँ पर कौन सी गैस बनेगी, Cu प्लस H2O प्लस N2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अमोनिया गैस में है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर एक ठो, ऑक्सीजन एक, यहाँ ऑक्सीजन एक, नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन 2, तो यहाँ 2 दे दिया, तो हाइड्रोजन हो गया 6 ठो हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ 3 करेंगे, 3 दूना 6, 3 ठो ऑक्सीजन, तो यहाँ 3 दे देंगे, कॉपर 3 ठो, यहाँ कॉपर 3 ठो, बैलेंस भी कर दिया। तो ये एरो का साइन ना देके बराबर कर दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट। नंबर 5 हो गया। अब हम एक ठो बता रहे हैं, नंबर 5 अब हम बता रहे हैं। यूपेक नाम बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। तो नंबर 6 यूपेक नाम पूछेगा किसका, इसका H3C डैश C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका यूपेक नाम क्या होगा, 1 ठो कार्बन मैथ, 2 ठो कार्बन एथ और 3 ठो कार्बन प्रॉप। तो इसका हो जाएगा प्रोपेन, N नहीं लिखेंगे, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है प्रोपाइन, प्रोप और तो आइन लगा देंगे, Y या नहीं, प्रोपाइन। ये प्रोपाइन हो गया इसका यूपेक नाम। एक और यूपेक नाम देते हैं CH3 CH2 COOH। कोई बोलेगा इसका यूपेक नाम मैथ एथ प्रोप, ये हो जाएगा प्रोपेन एंड प्रोपानोइक एसिड। ओइक एसिड प्रोपेन लिख के इसके बदले ये जो है ये ओइक एसिड का ग्रुप है, तो प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद क्वेश्चन बहुत सारे हैं। क्या हुआ, कितना टाइम हुआ?